don't believe this. Is that Richa? Yes, it is. Yes, it is. Richa? Richa, this can't be true. ये जरूर एक सपना है। ना कोई चिट्ठी ना कोई फोन कॉल। अगर ये सरप्राइज है तो दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माय लाइफ। वेलकम बैक होम। Hello, ma'am. रिचा, ये साक्षी है, मेरी असिस्टेंट। एंड साक्षी, ये है रिचा, मिसेस रिचा नागपाल, माय वन एंड ओनली वाइफ। Welcome back. लाइए सामान मुझे दीजिए। मैं रिचा, रिचा, अरे रिचा, अरे कुछ बोलो तो। मुझसे गुस्सा हो ना। अरे ये भी तो बताओ क्यों? ये लो, बोलो क्यों गुस्सा हो? रिचा, रिचा, अरे रिचा क्या प्रॉब्लम है? रिचा, रिचा, खोलो। What is this? हाय रिचा, दिस इज रिचा कॉलिंग फ्रॉम पेरिस। कैसी हो तुम? मैंने सोचा था तुम घर पर मिलोगी, लेकिन तुम तो गायब हो। लगता है तुम बहुत बिजी हो। अब पर्सनली आकर देखना पड़ेगा कि तुम इतनी बिजी हो कहाँ। रिचा, दरवाजा खोलो। रिचा, सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। रिचा, मैं यहां पर नहीं था और अन्नू भी हॉस्पिटल में थी। प्लीज ओपन द डोर। रिचा, रिचा, हेलो। तुम आ गए ना, शुक्र है भगवान का। मम्मी, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि रिचा आने वाली है? अरे तो सरप्राइज रहा ना तुम्हारे लिए। अब तो हो गया ना मिलन। अब क्या हुआ? मम्मी एक मिनट होल्ड करिएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। मम्मी, ये रिचा मुझसे इतनी नाराज क्यों है? अरे अब तो तुम उसकी आदत तो जानते ही हो, कितनी बचकानी हरकतें करती है। कमरे में अपने आप को बंद करके बैठ गई है मैडम। अरे जाने दो ना, कुछ देर मुंह फुला के बैठेगी ना, फिर अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम अपनी सुनाओ, काम खत्म हो गया? एक्चुअली नहीं। क्यों? वो अन्नू की तबीयत खराब हो गई थी, उसे अचानक हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हे भगवान, ये कैसे हो गया? आप कैसी है वो? ठीक है, डॉक्टर्स ने उसे आराम करने के लिए बोला है, सो रही है। पर अचानक क्या हो गया ये? वो उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है ना। ओ, यही मैं इससे कह रही थी रिचा से कि भाई करण किसी काम में फंस गया होगा, पर वो सुनने को तैयार नहीं। सिद्धार्थ के मोबाइल फोन का नंबर लगाई जा रही थी। अच्छा, मुझे तो रिचा का एक भी फोन नहीं मिला। इनफैक्ट एक ही फोन आया था, वो भी अभी का। अभी का? हाँ, और वो भी तब जब अन्नू को आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा था। अच्छा तो ठीक है, अब तुम दोनों बातें करो, मैं बाद में फोन करूंगी। रिचा बात करे तब ना। करेगी, उसे प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगी। ठीक है, गुड नाइट। ओके। अभी ने फोन किया था? क्यों? कई बार तो मैंने उन लोगों को रात को 2-2 बजे तक काम करते देखा है। अब ऐसी हालत में एक अनमैरिड खूबसूरत जवान लड़की अकेले कैसे लौट सकती है? करण डेफिनेटली हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर साक्षी, लेकिन ये रिलेशनशिप कितनी गहरी है मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। रिचा, 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 अन्नू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हम लोग हॉस्पिटल से अभी लौटे हैं। रिचा, ओपन द डोर। रिचा, 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 देखो तुम बहुत अनरीजनेबल हो रही हो।
मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। रिचा, रिचा, ओह गॉड, रिचा को थोड़ी अकल दो भगवान। साक्षी, साक्षी, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो स्टूडियो की छुट्टी है ना? क्यों? क्योंकि रिचा जी इतने दिनों बाद वापस आई हैं और आप दोनों का बाहर जाने का प्रोग्राम तो डेफिनेटली होगा। कहीं कोई जाने का प्रोग्राम नहीं है। Oh, this means that the welcome party is at home, right? नहीं साक्षी प्लीज, ना कोई पार्टी और ना कहीं हम जा रहे हैं। इट इज जस्ट अनदर डे, दैट्स ऑल। It can't be another day. रिचा जी 3 महीने बाद वापस लौटी हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि रिचा 3 महीने के बाद वापस आई है। करण, have some patience. उनके गुस्से को समझने की कोशिश तो करो। जब कोई बात करने को तैयार हो तभी तो समझ सकता हूँ कि इतना गुस्सा क्यों। मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ। I hope उनके गुस्से की वजह मैं नहीं हूँ। डोंट बी स्टूपिड साक्षी। रिचा तुमसे मिली कहाँ है जो तुम पर गुस्सा होगी? मेरे पास एक आइडिया है। Why don't you do one thing? क्या? पास में एक बहुत अच्छी फ्लावर्स की दुकान है। मैं वहां जाकर एक बढ़िया सा बुके उनके लिए लाती हूँ। You give it to her, I'm sure she'll smile. साक्षी, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। बुके के दिन गए। Being a woman, मैं आपको इतना बता दूं that women always appreciate these little gestures. इस मामले में सारी औरतें सेम होती हैं। नॉट रिचा, तुम रिचा के गुस्से को जानती नहीं हो। अरे बाबा, कोशिश तो करो। अगर बात नहीं बनी तो फिर यहीं आकर सीढ़ियों पर बैठ जाना। साक्षी यू आर टू मच। और अगर बात बन गई तो आप दोनों कहीं घूमने चले जाना। मैं यहाँ अनु की देखभाल करूंगी। चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ आराम से बैठिए। मैं 2 मिनट में एक बढ़िया सा बुके लेकर आती हूँ। ओके? भगवान के लिए तुम मेरी बात शांति से सुनोगे या नहीं? भगवान पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ मिसेस सेठ। ठीक है, तो 2 मिनट चुप होके मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो कहना होगा कह लेना। तो ठीक है, भगवान के लिए बोलो। देखो, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इंस्पेक्टर को वहाँ तुम्हें पकड़वाने के लिए बुलाऊंगी। अच्छा, तुम वो औरत हो जो अपने लड़के के लिए कुछ बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये महज एक कोइंसिडेंस था कि इंस्पेक्टर मुझे वहाँ मिल गया। अपने बीवी बच्चों के लिए कोई शॉपिंग करने आया था वो, बस। तो ये भी इत्तेफाक था कि वो इंस्पेक्टर ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि वो फोन किसके नाम पे है। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। एक बात अच्छी तरह सुन लो मिसेस सेठ, आज के बाद इस किस्म की हरकत हुई तो मैं खुद पुलिस को जाकर ये सब बता दूंगा। तुम मुझे गलत समझ। हेलो हेलो, शायद यही सही है। अगर मैं करण की जिंदगी में एक बाधा हूं तो मुझे ही ग्रेसफुली उसे इस बाधा से फ्री कर देना चाहिए। I was always mistaken कि करण मुझसे प्यार करता है, लेकिन नहीं। करण ने तो मुझसे शादी मुझ पर तरस खाकर की थी। How can I forget that? How can I ever forget that? फ्लावर्स, गुस्से का गारंटीड इलाज। तो चलिए उठिए, दरवाजे की ओर कदम बढ़ाइए और धीरे से कहिए, आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? अरे बाबा, अगर सॉरी बोलने से आपकी बीवी को खुशी होती है तो आपका क्या जाता है? कुछ नहीं। तो चलिए उठिए, दरवाजे की तरफ बढ़िए। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इस दवा से रिचा के गुस्से में कोई कमी आएगी। करण प्लीज हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, ओके? गेट अप, चलो उठ जाओ, बिल्कुल। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। रिचा, रिचा, रिचा दरवाजा खोलो प्लीज।
रिचा, रिचा जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, एक मौका तो दो। रिचा, रिचा ये क्या हो रहा है? रिचा, क्या मैं जान सकता हूं कि ये सब क्या हो रहा है? Can't you see? यस आई कैन, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मेरी गलती क्या है जो तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही हो। तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं, सारी गलती मेरी है। रिचा प्लीज टॉक स्ट्रेट, क्या है ये सब? मैं जा रही हूँ कहां? इस घर को और तुम्हें छोड़कर। पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गई। You know something? अगर मेरी जगह पर कोई और होता ना तो वो भी पागल हो जाता। क्यों? मैंने क्या किया है? सिर्फ इतना कि तुम्हें लेने एयरपोर्ट नहीं आया। करण, तुम्हें एयरपोर्ट पे देखने की मेरी उम्मीद भी नहीं थी। ओफो, फिर ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? देखो, एक तो तुम 3 महीने के बाद में वापस लौटी हो और बिना कुछ बताए मुंह फुलाए बैठी हो। Why? Why? करण, 3 महीने बाद मैं घर लौटी हूँ तुमसे मिलने और मैं तुम्हें पाती हूँ किसी और लड़की के साथ तारे गिनते हुए। And you're telling me why? बकवास मत करो। तुम्हें तो बकवास ही लगेगी ना करण, क्योंकि तुमने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उस रोमांटिक मोमेंट पर तुम्हारी बीवी आ जाएगी। बेकार की बातें क्यों कर रही हो? करण, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे जाने दो। ठीक है, तुम्हें जहां जाना जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, साक्षी सिर्फ मेरी असिस्टेंट है, एंड दैट्स ऑल। असिस्टेंट? करण, हमारी शादी को 3 साल होने आए हैं। इन 3 सालों में तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ी एक असिस्टेंट रखने की, फिर अब क्यों रखा? और रखा तो एक लड़की को क्यों रखा? Don't try to bluff me, okay? ए ब्लफ माय फुट। मुझे अगर तुम्हें छोड़ना होता तो मैंने तुम्हें कब का छोड़ दिया होता। मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत थी, तो मैंने साक्षी को लिया। Okay, fine, मान लेते हैं कि तुम्हारा काम इतना बढ़ गया था that you needed help, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि उसे इसी घर में रहना पड़ा? How could you be so desperate, करण? ए शट अप। I'm not going to shut up. रिचा, जब तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी तो अभी तुम्हारा असिस्टेंट था, लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम्हारे और अभी में कोई अफेयर है। How could you say that? कैसे कहते तुम? ना अभी मेरे घर में रह रहा था और ना मैं उसके साथ बगीचे में बैठकर चांद सितारों को देखती थी। It just go to hell, will you? That's what you want, don't you? That's what you want. ठीक है, मैं चली जाऊंगी, जहां कहोगे चली जाऊंगी, बस मेरी शादी के 3 साल लौटा दो। रिचा, you are too much. ये बड़े लोगों का चाय अपने को कभी रास नहीं आया। क्या हुआ था? ना इसमें दूध होता है ना शक्कर होता है, ये चाय की क्या है? पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर साहब, बहुत देर वेट कराया मैडम आपने, जल्दी आता तो कम से कम ये चाय तो नहीं पीना पड़ता। आइए। हाँ, प्लीज कम। कुछ पता चला? कुछ क्या, बहुत कुछ पता चला। थोड़ा सोप हो तो दो, सारा मूड खराब कर दिया चाय ने। थैंक यू, सॉरी फॉर ट्रबल। क्या पता चला? बताओ, एक बात बताओ, ये आपका और राहुल का यहाँ से बाहर जाना, ये किसको पता था? मेरे अलावा निकी दी जानती थी, बस। गलत, यही तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। 2 महीना वेस्ट हो गया ये पता लगाते लगाते कि मारने वाले का मकसद क्या था, मोटिव। मोटिव? और क्या, कोई भी क्राइम बिना मोटिव के नहीं होता मैडम। और आपके हस्बैंड के केस में सबसे पहले हमें मोटिव नजर आया पैसा। पैसा? करेक्ट। और फिर हमने ये इन्वेस्टिगेट किया कि राहुल सेठ के मरने से ये सेठ इंडस्ट्रीज का पैसा किसके नाम पर जाता है। तो नाम आए 2, बोलिए कौन? निकी दी और मैं? राइट। लेकिन इसमें घबराने का बात नहीं मैडम, बात पहले पूरा सुन लो। तो नाम आए 2, हमने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया।
निकी मैडम के पीछे पड़ गए हम। उनका घर से अलग होना, वापस घर आना, फिर घर छोड़कर जाना, और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में हमें उनके एक विल के बारे में पता चला, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि सेठ इंडस्ट्रीज या उसके किसी भी पैसों को मैं अपना नहीं समझती और मेरा हिस्सा मेरे भाई राहुल के नाम कर दिया जाए। अब बचा कौन? घबराओ नहीं, बात तो पूरा करने दो। इसमें बुरा मानने का बात नहीं मैडम, सॉरी, लेकिन पुलिस सबको मुजरिम मानकर ही केस का इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन आपने कैसे सोच लिया कि मैंने बात तो पूरी करने दो, बात तो पूरा करने दो। तो हमने आपका केस स्टडी किया है। राहुल सेठ से लव मैरिज था आपका, और आपकी सास को ये पसंद नहीं था, और आपके घर वालों से भी उनका जमता नहीं था, पर फिर भी आपका शादी हो गया, राइट? और आपको राहुल सेठ को मिलने के लिए मना कर दिया गया, राइट? कुछ दिनों के लिए मॉम जी से किसी स्वामी ने कहा था। बस यही से तो चोर सामने आने लगा, क्योंकि ना कोई स्वामी जी था और ना कोई स्वामी जी है। और यही से इस केस का मोटिव बदल गया मैडम, और सामने आए 2 टिकट उन 2 लोगों के जिन्होंने राहुल की जान ली थी। टिकट बुक कराया था क्रेडिट कार्ड से, और क्रेडिट कार्ड नंबर है ASQ 413190, जो है मिस्टर गौरव का। गौरव मर चुका है, लेकिन बहुत पुराना मुलाजिम है सेठ इंडस्ट्रीज का, और खास तौर से मिसेस अमृता सेठ का। मुझे आपके और करण के बीच में बोलने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन मेरी वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, मैं उन्हें क्लियर करना चाहती हूँ। करण तो मुझे ये जॉब देना भी नहीं चाहते थे, साफ इनकार कर दिया था उन्होंने। इट वॉज मी हु केप्ट ऑन एंड ऑन आस्किंग फॉर द जॉब। और जब से मैंने करण के साथ काम करना शुरू किया, तब से आज तक कोई भी ऐसा मौका नहीं आया कि मुझे एज अ वुमन एम्बैरेसमेंट हुई हो। करण मेरे लिए सिर्फ एक टीचर है रिचा जी, और मैं उनके लिए एक स्टूडेंट। बस हमारी रिलेशनशिप इतनी ही है। प्लीज आप करण को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। करण सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। अंदर आओ। धीरे से बैठना, झटका नहीं लगना चाहिए। क्या बात है, आज तुमने मुझे मॉम जी नहीं कहा? तुम्हारा मॉम जी कहना बहुत क्यूट लगता मुझे। मॉम जी? सो स्वीट। हाँ कहो, क्या कहना चाहती थी? मैं उन स्वामी जी से मिलना चाहती थी। कौन से स्वामी जी? वही जिन्होंने मुझे और राहुल को शादी के बाद अलग अलग रहने की एडवाइस दी थी। हो, वो स्वामी जी। ये अचानक उन स्वामी जी की याद कैसे आ गई? मेरे और राहुल के बारे में बताकर उन्होंने मेरा विश्वास जीत लिया है। ना मैं राहुल से मिलती और ना ही सब कुछ होता। अब छोड़ो भी इन बातों को। नहीं मॉम जी, मैं उनसे मिलकर उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम रिपेंट कर रही हो, इतना ही काफी है। मॉम जी प्लीज मुझे उनके पास इसी वक्त ले चलिए। वो स्वामी जी पता नहीं अब वो कहाँ होंगे। उनके आश्रम में फोन करके पूछ लीजिए। फोन? स्वामी सन्यासियों के पास कोई फोन थोड़ी होता है। उन्होंने आपको मेरे और राहुल के बारे में ये बात फोन पर ही बताई थी ना मॉम जी? हाँ, वो फोन जरूर उन्होंने किसी भगत के यहाँ से किया होगा। मॉम जी ये स्वामी जी हैं भी या नहीं?
जाना है तो सर फिर आप कैसे जाएंगे सर, जब वो बोल रही है नहीं तो नहीं। आप चाहते हो मैं जबरदस्ती करूं आपके साथ? नहीं सर, जबरदस्ती मत कीजिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। आपके हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, एक धक्का मारूंगा। पता नहीं कैसा शोर हो रहा है। बात ही नहीं है सर। आप मुझे मजबूर कर रहे हो धक्का मारने के लिए। सर मैं, आप बड़े हैं मुझसे, मैं कैसे मजबूर करूंगा आपको सर? हटाऊं आपको? नहीं सर, उठा के रख दूंगा। नहीं सारी सर, झगड़े वाली बातें नहीं है सर। ये क्या हो रहा है? अरे अच्छा हुआ आप आ गई। आपके मुलाजिम को तो पता ही नहीं है दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। दोस्त हो या दुश्मन, मेरे कमरे तक आने की इजाजत किसी को नहीं है। तो ठीक है, जो भी मुझे कुछ कहना है मैं यहीं खड़ा होकर चिल्लाकर कह देता हूं। बेटा आप पता लगाने की कोशिश कर रही हो ना कि राहुल का खून किसने किया है? कुमार तुम नीचे क्यों खड़े हो, ऊपर आ जाओ। नहीं, मुझे लगता है कि मेरी आवाज यहां से ज्यादा अच्छी तरह से गूंजेगी। राहुल का खून किसने किया? राहुल का खून इस औरत ने करवाया है। ये औरत नहीं है, ये डायन है।